दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, सावन का है पहला सोमवार व्रत कई तरीक़ों से रहा जाता है। 16 सोमवार, सावन सोमवार, प्रदोष व्रत। तो मैं हूँ सावन सोमवार और पहला सोमवार व्रत है मेरा। तो इसके लिए हमें इन सारे फूलों की ज़रूरत होगी। धतूरे का फूल, पीला फूल और भांग धतूरा। सो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा। सो हम पहले थाली में बेलपत्र धुल के रख लेंगे। उसके बाद एक कटोरी में भोग रख लेंगे जो कि भगवान को लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास हो वो रखिए। सारे बेलपत्र को 3 पत्ते वाली चाहिए, कोई कटा पटा नहीं चाहिए। और एक दिन पहले ही तोड़ के रखा जाता है, संडे को ही, मंडे को अगर पूजा करना है। उसके बाद ये सारे फूल चाहिए। लाल फूल भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, माता पार्वती जी के लिए मैं रख रही हूँ। उसके बाद आपको चाहिए सफ़ेद भस्म, पीला चंदन, शहद। उसके बाद एक दीपक रख लीजिए, गंगा जल थोड़ा सा। उसके बाद एक दीपक और रख लीजिए माता पार्वती जी के लिए। सो आपको चाहिए धूप, कपूर, लौंग, इलायची, जनेऊ भी चाहिए आपको। जनेऊ जोड़ा चढ़ाइए। सो मेरे पास इस समय जनेऊ जोड़ा नहीं था तो मैं नेक्स्ट सोमवार को चढ़ा दूँगी। उसके बाद आप रख लीजिए कपूर। तो सारी चीज़ों का आप लोटा भी रख लीजिए। तांबे का लोटे से जल नहीं देते कभी भी महादेव को, आप पीतल या स्टील के लोटे से दे सकते हैं। उसके बाद मैंने रखी है घंटी। सो सारी चीज़ों को रख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जो फल हो फल भी रख लीजिए। आप पैसे भी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो, भगवान ये नहीं बोलते हैं कि क्या रखिए क्या नहीं। सो मैंने एक दीपक बाहर जलाया, बाहर जल दिया। और तुलसी मैया को भी मैंने जल दिया। बट भोलेनाथ की पूजा में तुलसी जी का उपयोग ना करें, उनको नहीं पसंद। तो अलग से आप तुलसी जी को जल दे दीजिए। अब हम आ गए घर में। मैंने भगवान को भोग लगाया, दीपक जलाया, धूप दीप दिखाया। आप भोलेनाथ की चालीसा, आरती जो भी आपको आती है यथा श्रद्धा करिए। गंगा जल चढ़ाइए, सब कुछ बेलपत्र, धतूरा, भांग भोग लगाइए। सो भोग भी मैं साबूदाना का बनाऊंगी। फिर सुबह सुबह तो भोग नहीं बना पाई तो मैंने यही सब चढ़ा दिया है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। ओंकारा कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो दोस्तों, मेरा है व्रत और मेरा 9 मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा है, इसलिए मुझे अपना ख़ास ध्यान रखना है। सो इसमें सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाती। जिसका नहीं चलता है, जिसको बीपी की दिक्कत हो वो खाए, पर मैं तो नहीं खाती। सो मैंने रोस्ट किया है। मैंने साबूदाना को हल्का मूंगफली तेल में छान लिया था। उसके बाद से मैंने मूंगफली रोस्ट किए। और इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब फाइबर, प्रोटीन होता है। सो ये देखिए मखाना, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है। सो मैंने इसलिए मखाना भी लिया। हल्का सा विदाउट तेल के मैंने ऐसे ही रोस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल से बचती हूँ, मुझे ऑयल वाला ज़्यादा पसंद नहीं। सो मैंने सब चीज़ों को मिलाकर बनाया नमकीन। उसके बाद मैंने बनाया चाय। और जो भी मैं बनाती हूँ पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। वैसे मेरे घर में रोज़ ही भोग लगता है, पर सावन का व्रत है तो पहले महादेव को ज़रूर भोग लगाऊंगी। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने नमकीन बनाया। तो नमक नहीं मिला रही मैं, आपको वैसे खाना हो नमक तो आप नमक और हरी मिर्च तल के इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाई अच्छी सी चाय। तो बहुत अच्छी सी मैंने चाय बनाई। उसके बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं दूध भी लेती हूँ सुबह में, शाम में, दोनों टाइम। सो मेरा दूध भी गर्म हो रहा है इधर। इन सब के बाद मैं दोपहर में बनाऊंगी साबूदाना की खीर, जिसका भी भोग भगवान को लगाऊंगी। फिलहाल मैंने जो बनाया था नाश्ता सुबह का, वो मैंने भगवान जी को भोग लगाया। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद अब हम चलेंगे रूम में। ट्विंकल भी उठ गई है, वो भी नहाकर पूजा करेगी। सो उसके लिए भी मैं भोग लेके जाऊंगी। जो भी मैं भोग लगाती हूँ, ट्विंकल कन्या है घर में, जो भी छोटी कन्या हो पहले उनको दे देना चाहिए। सो मैं पहले ट्विंकल को दी। उसके बाद माँ जी का चाय, अपना चाय निकाली। माँ जी का व्रत नहीं है, फिर भी मैंने उनको भी नाश्ता दिया। उसके बाद मैं ट्विंकल के पास आ गई, ट्विंकल को खिलाने के लिए। तो ट्विंकल को चाय वगैरह देने के बाद अभी नहा के पूजा भी कराऊंगी उसको। सो मैंने नाश्ता किया। और आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है। लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि मेरे पैरों में कितना सूजन है। सुबह पूजा कर
नहा के बस ऐसे ही जूड़ा बना ली मैंने बाल। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। भगवान जी को प्रणाम करो ऊपर आसमान में। देख पर कई का धई का लोटा ऐसा गोर धई जा। सो दोस्तों सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं बालों को बनाऊं। बस मैंने सोचा था, मैं सावन सोमवार में हमेशा साड़ी पहनती हूँ। मैंने नई साड़ी निकाल के रखी थी, बट इतनी ज़्यादा गर्मी था और मेरा पेट भी अब काफ़ी ज़्यादा निकल गया है क्योंकि 9 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है मेरा। तो अब आप समझ सकते हैं कि साड़ी पहनना कितना मुश्किल हो गया है। तो पेट पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं चाहिए। सो इसीलिए मैं सिंपल जो रोज़ वाली नाइटी थी वही पहन रखा था, अपने आराम को देखते हुए, शरीर को देखते हुए। सो मैंने अपनी चोटी की और सिंदूर लगाया, क्योंकि अभी मैं सुबह हल्का सा सिंदूर और जूड़ा बना के ऐसे सिंदूर लगा के पूजा कर लेती हूँ। बाद में जब मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ तो फिर रूम में आके बाल बनाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी है, सब कुछ मुझे मैनेज करना होता है। सो मैंने सिंदूर लगाया, चोटी किया और मैं हल्का, अभी मैं एकदम हल्का पिंक कलर का वो लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे डार्क लिपस्टिक रोज़ नहीं लगाती मैं, जब वीडियो वगैरह बनाना होता है तभी बनाती हूँ। तो ट्विंकल मुझे कर रही थी तंग, और ट्विंकल भी नहा चुकी है, नहा धो के पूजा की। सो ट्विंकल देखो अपनी परछाई में देख कर कितनी खुश है, अपना डबल रोल देख के। ट्विंकल क्या कर रही है? अपना फैशन कर बाल रही है? बनाई, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी मुझे। सो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरा पेट कितना ज़्यादा निकल गया है, ये देखो। और मेरे पैर में पूरा सूजन आ गया है, एक पाँव उठ ही नहीं रहा है, फिर भी मेरा काम कंटिन्यू है। मैं वॉक करती रहती हूँ आधा घंटा सुबह शाम, चाहे मेरे पैर में कितना भी क्यों ना दर्द हो। ट्विंकल मेरे पेट को देख के बोली है, मम्मी तुम मोटी हो जा रही हो। सो उसके बाद मैं अपना दूध ले आई और किशमिश में तो बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, खून भी बनता है, इसलिए मैं किशमिश रोज़ लेती हूँ। तो मैं 10 से 15 किशमिश और 1 गिलास दूध के साथ रोज़ लेती हूँ। गिरोगी तब ट्विंकल, गिर गई तो, गिर गई तो, गिर गई तो। तो दोस्तों मैं झुला रही हूँ ट्विंकल को झूला, और बहुत ठंडा ठंडा आज मौसम है, सावन है इसीलिए बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। पर बारिश होना चाहिए क्योंकि खेतों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो खेतों में धान की फसल बोई गई थी ना, वो सूख रहे हैं, तो बारिश बहुत ज़रूरी है। शायद महादेव के यहाँ लाखों करोड़ों भक्त होंगे व्रत, तो हो सकता है बारिश हो। और मौसम तो बहुत ठंडा है, धूप नहीं है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ट्विंकल झमाझम झूला झूल रही है। हाय बोलो, हर हर महादेव। तो ट्विंकल, दोस्तों मेरा सावन का फर्स्ट व्रत है, आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं सावन की। सो हमारा पूजा पाठ हो गया, मैं ट्विंकल भी नहाई जल्दी, और उसके बाद से अब हम लोग जा रहे हैं। अभी मैं जाऊंगी, कुछ बनाऊंगी फलाहार। माँ जी ट्विंकल और सासू माँ मेरी व्रत नहीं है, तो उनके लिए खाना भी बनाऊंगी, कुछ चावल सब्जी बनाऊंगी मैं, कुछ हल्का सा खाना बना दूंगी उनके लिए। अच्छा चलो चलो झुलाते हैं, चलो। तो दोस्तों मेरे पैर में आज स्वेलिंग भी है, बहुत सुबह से दर्द हो रहा है, एक पाँव मेरा बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। बड़े हिम्मत से सारे काम की हूँ मैं। तो मैं फलाहार बनाऊंगी, उसके बाद माँ जी के लिए कुछ खाना बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग में से कौन कौन व्रत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, हैप्पी सावन। सो दोस्तों देखिए मेरे पैरों में कितना सूजन था, सुबह में तो बहुत ज़्यादा सूजन था। फिर मुझे डॉक्टर ने एक मलहम दिया था लगाने के लिए पैरों में, सो मैंने उसको 2 बार लगाया, तो उससे मेरा सूजन कुछ कम हुआ। फिर भी अभी थोड़ा सूजन है। और व्रत रहते हैं हम लोग, कोई भी व्रत तो आलता ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद मैं आलता वगैरह लगा के आ गई, फिर वापस किचन में, और मैंने बनाया साबूदाना की खीर। सो मेरा साबूदाना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लास्ट में मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। सो मैं बना रही हूँ, और इसका मैं भगवान को भोग भी लगाऊंगी। इसके बाद मैं माँ जी के लिए खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि माँ जी और ट्विंकल का व्रत नहीं है,
तो जो नाश्ता मैं व्रत के लिए बनाई थी वो माँ जी और ट्विंकल भी खा चुकी हैं, तो भूख अभी नहीं है। दोपहर में मैं उनके लिए खाना भी बनाऊंगी। सो सब कुछ मुझे करना रहता है मैनेज। सो चलिए रूम में चलते हैं। सो दोस्तों, आज है मेरा सावन सोमवार का पहला व्रत। तो आप लोगों को भी पहले सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मेरा चाय नाश्ता हो गया और मैंने दूध भी पी लिया और ट्विंकल भी पूजा की है आज महादेव का नहा धो के। पहले बिस्कुट चाय वाय खा के तब पूजा की है। देखो चोट लग जाएगा ट्विंकल, ऐसे नहीं करते मम्मा को। देखो मैं आपका बैग पे गिरा दी। देखो बहुत बदमाशी करती है, इसी तरह परेशान करती है दोस्तों। बैग पे गिरा। अरे वाह, नहीं इतना। तो दोस्तों, मेरे पाँव में आज सूजन भी आ गया है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, दर्द भी है। फिर भी ट्विंकल मुझे नहीं समझ रही है, मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब उठना क्यों परेशान कर रही है? मार देंगे ट्विंकल। नहीं मार पाऊंगी। मैं ऐसे छूटा दूंगी। क्या? मैं ऐसे छूटा दूंगी। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, मैं लाइव भी 2 दिन से नहीं कर पा रही, मेरा नेट ब्लॉग में जा रहा है। सो चलिए कोई बात नहीं है कि सबका सपोर्ट भी नहीं कर पा रही, उसके लिए सो सॉरी। सो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ट्विंकल बाय बाय कर लो। बाय 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 बाय। कैसे तुम ये सब क्या पोत ली हो? बहुत बदमाशी कर रही है ट्विंकल। ठीक है।